हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको एक या दो चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, NTSC, ओलंपियाड जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर सकते हो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इसी अच्छी बात से स्टार्ट कर लेते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर वर्षा गुप्ता, योर IT एजुकेटर फॉर क्लास 9th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बुक कोड 402 का पार्ट बी सब्जेक्ट स्किल्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें आज डिस्कस करने वाले हैं हम चैप्टर नंबर 6 का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। यस स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने जाना था कि कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को कैसे यूज़ किया जाता है, कौन कौन से टूल्स अवेलेबल होते हैं कैरेक्टर को फॉर्मेट करने के लिए। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट कलर, फॉन्ट साइज, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, फॉर्मेट पेंटर, ये सारे ऑप्शंस को हम पढ़ चुके हैं। इनफैक्ट ये कैरेक्टर्स पर, वर्ड्स पर कैसे अप्लाई किए जाते हैं, उनकी क्या स्टेप्स है, ये भी हम जान चुके हैं। राइट, प्रीवियसली इस पर्टिकुलर बुक का पार्ट ए, दैट इज एम्प्लॉय एबिलिटी स्किल्स, भी हमने कंप्लीट कर लिया है। राइट, जितने भी चैप्टर्स, उसके सभी चैप्टर्स के टॉपिक वाइज वीडियो लेक्चर्स, असेसमेंट क्वेश्चन आंसर्स, वन शॉर्ट रिवीजन, सभी चीज़ अवेलेबल है द वन एंड ओनली मैग्नेट ब्रेन्स पर। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी यूट्यूब प्लेलिस्ट की, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप magnetbrains.com वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी सारे वीडियो लेक्चर्स को 100% फ्री ऑफ कॉस्ट कितनी भी बार देख सकते हो। साथ ही पार्ट बी के चैप्टर नंबर 1 to 5 को भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। मतलब कि चैप्टर नंबर 1 जिसमें हमने डिस्कस किया था एप्लीकेशन ऑफ IT/ITES इंडस्ट्रीज के बारे में, चैप्टर नंबर 2-3 जिसमें टाइपिंग स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है, रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का क्या यूज होता है वो समझा था। देन चैप्टर 3, 4, 5 एंड 6 जिसमें हमने जाना क्या कि डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है, किस तरीके से आप अपनी राइटिंग एबिलिटीज़ को डेवलप कर सकते हो, अपने राइटिंग स्किल्स को इंक्रीज कर सकते हो, जिसमें हम MS वर्ड सॉफ्टवेयर्स के बारे में जान रहे हैं। और साथ ही इसमें कैसे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना है, ओपन करना है, सेव करना है, कैसे आपको एडिटिंग करना है, कट, कॉपी पेस्ट, अंडू, रिडो, फाइंड, रिप्लेस, स्पेल, ग्रामर चेक, ये सारे फीचर्स को आपको कैसे यूज़ करना है वो सब हम कंप्लीट कर चुके हैं। सो जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक ये वीडियोज़ नहीं देखी है, सो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इन्हें एक्सेस कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो। राइट, चलिए, सो फॉर्मेटिंग अ डॉक्यूमेंट में हमने जाना था अभी तक क्या कि कैसे आप किसी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो। फॉर्मेटिंग का क्या मतलब हुआ? फॉर्मेटिंग का मतलब जनरली बस इतना सा है कि आप टेक्स्ट का अपीयरेंस बदल सकते हो, बट टेक्स्ट को बदल नहीं सकते हो। टेक्स्ट को यदि एडिट करना है तो हम एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट, जो हमने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा उसमें हमने समझा था कि टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है। टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है तो आप टेक्स्ट का जनरल अपीयरेंस बदल सकते हो। राइट, अब टेक्स्ट के अपीयरेंस को कैसे बदलना है कैरेक्टर के अकॉर्डिंग, तो वो हमने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग में जान लिया। पैराग्राफ के अकॉर्डिंग पैराग्राफ को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो, है ना। 3 टाइप की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग एंड पेज फॉर्मेटिंग, जिसमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जनरल ऑप्शंस के साथ में, टूल्स के साथ में। वहीं अब हम देखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग क्या होता है, इसमें कौन कौन से टूल्स इंक्लूडेड होते हैं, कैसे आप किसी एक पैराग्राफ को सेट कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग फॉर्मेट कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम पेज फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे कि होल पेज को, एक डॉक्यूमेंट में यदि 10 पेजेस हैं तो आप उन पेजेस को कैसे फॉर्मेट कर सकते हो। तो बिल्कुल भी नेक्स्ट वीडियो मिस नहीं करना है। क्लियर? सो पैराग्राफ क्या हुआ, ये आप सभी को अच्छे से पता हुआ है कि भाई कैरेक्टर के कलेक्शन से वर्ड बन जाता है, ठीक है, जो किसी फॉन्ट में लिखा होता है। राइट, टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिबरी वगैरह में, जिसका कुछ फॉन्ट साइज भी आप डिफाइन कर देते हो। और इसी तरीके से जब वर्ड्स का कलेक्शन बनता है जो कि आप मल्टीपल लाइन्स में लिखते हो, है ना, तो उनसे मिलकर बन जाता है एक पैराग्राफ। तो अब इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में लाइंस के बीच में कितनी स्पेसिंग करना है, वर्ड्स के बीच में कितनी स्पेसिंग करना है, पैराग्राफ में इंडेंटेशन क्या होगा, टैब स्पेस क्या होगा, पैराग्राफ की बॉर्डर आप सेट कर सकते हो। राइट, यदि एक से ज़्यादा पैराग्राफ लिखे हुए हैं तो उनके बीच में स्पेस कितना होना चाहिए। राइट, पैराग्राफ का कलर, पैराग्राफ को हाईलाइट आप सब कर सकते हो, सारे चेंजेस, सारी फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हो। सो यही बेसिकली आपके पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में इंक्लूड होता है। सो आज के इस वीडियो में हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कौन कौन से टूल्स हैं जिनका आपको यूज़ करना है पैराग्राफ को फॉर्मेट करने के लिए, वही पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ओवरऑल अपीयरेंस ऑफ अ डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट के ओवरऑल अपीयरेंस में देखो, आपका डॉक्यूमेंट कैसा दिखता है, प्रेजेंटेबल होना चाहिए, अच्छे अपीयरेंस में होना चाहिए, है ना, तभी लोग उसे देखेंगे, समझ सकते हैं। राइट, सही लैंग्वेज में लिखा हो,
सो यहाँ पर पैराग्राफ फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी की मदद से आपका ओवरऑल डॉक्यूमेंट कैसा दिख रहा है वो समझ आता है ना। सो फ्रॉम टेक्स्ट अलाइनमेंट टू पैराग्राफ इंडेंटेशन, टेक्स्ट की अलाइनमेंट से लेकर पैराग्राफ की इंडेंटेशन तक, लाइन स्पेसिंग से पैराग्राफ स्पेसिंग तक, अप्लाइंग बॉर्डर्स टू शेडिंग इफेक्ट्स, बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हो, उनमें शेडिंग्स को भी आप अप्लाई कर सकते हो। पैराग्राफ को फॉर्मेटिंग कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट ऑफ द फाइनल अपीयरेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो मोस्ट या फाइनल अपीयरेंस की हम बात कर लें तो वो पैराग्राफ के थ्रू ही आप सेट कर सकते हो। यहाँ पर हम बात कर लें टेक्स्ट के अलाइनमेंट की या पैराग्राफ के अलाइनमेंट की इंडेंटेशन की बात कर लें। अलाइनमेंट में हमने लेफ्ट राइट टॉप बॉटम अलाइनमेंट हमने लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई पढ़ा था, है ना। वहीं यदि हम बात कर लें बॉर्डर्स की तो बॉर्डर आप सेट कर सकते हो, मार्जिन सेट कर सकते हो, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, इफेक्ट सेट कर सकते हो, लाइंस में वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग सेट कर सकते हो, दो पैराग्राफ मल्टीपल पैराग्राफ के बीच में कितनी स्पेसिंग होना है, ये सभी बेसिकली हम पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे अब हम जो देखेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में वो होगा इंडेंटिंग पैराग्राफ, कि पैराग्राफ में आप इंडेंटेशन कैसे सेट करते हो। इंडेंटेशन में बेसिकली होता क्या है, टैब स्पेसेस ही होती है, right? So the indenting feature is used to move the complete paragraph or the first line of a specific number of spaces between the left to right margins. आई बात समझ में? क्या बताया मैंने? ध्यान से समझो। ये आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, राइट? अब इस डॉक्यूमेंट में आपने लिखे हैं 3 पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ आपने लिखा है सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, ये आप सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पैराग्राफ लिख रहे हो। दूसरा पैराग्राफ आप लिख रहे हो हार्डवेयर से रिलेटेड, 2 ही पैराग्राफ लिखे हैं सपोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इंडेंटेशन का मतलब सिंपल इतना हुआ है कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाया उसमें आपने कोई मार्जिन भी सेट किया होगा, जहाँ से आपने लिखना शुरू किया है जहाँ तक आप लिख रहे हो ये आपने मार्जिन सेट किया, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम राइट। बात समझ में आ गई, ये मार्जिन हो गया। तो यहाँ पे जो पहला वर्ड होता है, पैराग्राफ का जो पहला वर्ड होता है उसके पहले हम क्या करते हैं, जनरली कुछ स्पेस को लीव करवा देते हैं, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड पैराग्राफ लिख रहे हो आप, सपोज यहाँ से शुरू हो पैराग्राफ लिखना, यहाँ से, तो ये जो स्पेस आपने लीव किया है, कौन सा स्पेस, ये जो स्पेस आपने मार्जिन से, लेफ्ट साइड की मार्जिन से स्पेस लीव किया हुआ है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये आपका पहला पैराग्राफ आपने यहाँ से लिखना शुरू किया है, ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ, और ये आपका दूसरा पैराग्राफ आपने यहाँ से लिखना शुरू किया है। आई बात समझे? सो दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन और टैब स्पेसेस, इसी को हम क्या कहते हैं, इंडेंटेशन। कि पैराग्राफ जब आप लिखना शुरू करते हो तो वो कहाँ से शुरू हो, किस जगह से लिखा जाए। तो अब जब नेक्स्ट टाइम आप पैराग्राफ लिखोगे इसी में कंटिन्यू, ये आपने इंडेंटेशन सेट कर दिया तो आपका पैराग्राफ यहीं से लिखना शुरू होगा। ये जो सेम स्पेस दिख रही है ना, ये इंडेंटेशन की सेट रहेगी एज इट इज, ठीक है। इंडेंटेशन का मतलब समझ में आ गया। दिस फीचर इज यूज्ड टू मूव द कंप्लीट पैराग्राफ और द फर्स्ट लाइन of a specific number of spaces between the left or right margins, right? समझ में आ गया। अब वो जो स्पेसेस मैंने बताई ना किसी भी पैराग्राफ में, ये जो स्पेसेस हैं ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पेसेस है। यदि आप स्पेस बार से एक स्पेस देते हो, सपोज आपने लिखा यहाँ पर मैग्नेट और स्पेस बार से एक स्पेस दिया तो इतनी स्पेस आएगी, फिर आपने लिखा ब्रेन्स, ये स्पेस बार की स्पेस है। अब यहाँ आपने 1 2 3 4 5 स्पेस देकर फिर आपने पैराग्राफ, तो ये 5 स्पेसेस एक इंडेंटेशन के थ्रू आप टैब स्पेसेस में सेट कर सकते हो कि 5 स्पेसेस के अकॉर्डिंग। इवन आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, ये सारी फैसिलिटीज आपको यहाँ मिलती है इंडेंटिंग फीचर में। इसे आप रूलर्स के थ्रू भी सेट कर सकते हो, 2-3 तरीके होते हैं इसे सेट करने के भी, right? So a well indented document always catches the reader's attention as it looks organized and structures, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो भी रीडर आपके डॉक्यूमेंट को रीड कर रहा है, जब पैराग्राफ्स उसमें प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर्ड वे में दिखेंगे तो ऑब्वियस रीडर का अटेंशन बढ़ेगा और सही तरीके से वो आपके डॉक्यूमेंट को कैच कर पाएगा, देख पाएगा, पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, राइट। सो इसीलिए इंडेंटेशन जरूरी होता है। सिलेक्ट द पैराग्राफ टू बी इंडेंटेड, क्या करना है, क्या स्टेप्स फॉलो करना है। सबसे पहले आपको जैसे कैरेक्टर में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी थी तो टेक्स्ट को सिलेक्ट करना था, बिल्कुल वैसे यहाँ पे पैराग्राफ में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, सो यू हैव टू सिलेक्ट द पैराग्राफ जिसे इंडेंटेड करना है, जिसमें इंडेंटेशन अप्लाई करना है। ओके, पैराग्राफ सिलेक्ट कर लिया। नाउ क्लिक ऑन द इंक्रीज इंडेंट बटन इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ द होम टैब। होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में, अभी हमने कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में करी थी, अब यहाँ पे आप होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप पे आ गए हो और पैराग्राफ ग्रुप में आपको इंक्रीज इंडेंट बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना तो आप इंडेंटेशन इंक्रीज कर पाओगे, ठीक है। तो क्या होगा, डिफॉल्ट द सिलेक्टेड टेक्स्ट विल बी शिफ्ट ½ इंच, जो भी टेक्स्ट है वो लेफ्ट मार्जिन से ½ इंच
आगे बढ़ जाएगा, हाफ इंच आगे शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। आई बात समझ में? क्लिक ऑन द डिक्रीज इंडेंट बटन, यदि वहीं पे आप डिक्रीज इंडेंट बटन पे क्लिक करोगे तो जो भी क्या बोल सकते हैं हम टेक्स्ट होगा, ठीक है, वो हाफ इंच क्लोजर चला जाएगा, ठीक है, मार्जिन के। ये चीज़ समझ में आ गई? अब ये बटन्स कहाँ मिलते हैं और कैसे अप्लाई किए जाते हैं? तो होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आप क्या कर सकते हो, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, दो बटन का यूज करते हो, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट, जिससे आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, पैराग्राफ का इंडेंटेशन सेट कर सकते हो। क्लियर? और क्या स्टेप्स है ये हमने देख लिया। अब कैसे, वो तो हमने देख लिया कि पैराग्राफ ग्रुप में आप इंक्रीज इंडेंट डिक्रीज इंडेंट का यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या होगा? दूसरा तरीका रूलर के थ्रू, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि रूलर के थ्रू भी आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हो। सो यूजिंग इंडेंट मार्कर ऑन रूलर पता है ना, ये देखो आप ऐसी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों रूलर होते हैं, ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ पे डबरू जैसे शेप बने होते हैं, ये देखो आप दिख रहे होंगे। सो इनसे भी आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हो। देखो यहाँ ध्यान से कैसे, क्या बताया हुआ है, ये लिखा हुआ है यहाँ से, अ पैराग्राफ इज अ सेल्फ कंटेंट यूनिट ऑफ डिस्क्लोजर विद समथिंग इन समथिंग लाइक। अब यहाँ पे देखो ये एक स्पेसेस दिख रही है आपको, कुछ है ना, कलेक्शन ऑफ स्पेसेस, और उसके बाद आपका कंटिन्यूशन में पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। यहाँ स्पेसेस नहीं है, स्टार्टिंग में स्पेसेस दिख रही है, मतलब यहाँ इंडेंटेशन सेट है। कैसे सेट है? ये जो आपका रूलर था, यहाँ से यहाँ तक आपने इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ तक आपने इंक्रीज किया, तो इससे ये इंडेंटेशन सेट हुआ, राइट। अब जब आप इसको डिक्रीज कर देते हो, इसको वापस अपनी पोजीशन पे लेकर आ जाते हो, ठीक है, तो ये इंडेंटेशन जस्ट इसका ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ में? यहाँ पे अपर और लोअर रूलर में दो इंडेंटेशन होते हैं, आप इस तरीके से इनको सेट कर सकते हो, हैंगिंग इंडेंट और फर्स्ट लाइन इंडेंट। समझ में आया? फर्स्ट लाइन इंडेंट ऊपर है, हैंगिंग इंडेंट आपको नीचे दिखता है। नीचे वाले अगर इंडेंट को यूज कर लिया आपने तो पैराग्राफ कुछ इस तरीके से शो होगा, जस्ट इसका रिवर्स ऑर्डर में। ओके, सो रूलर के थ्रू भी आप इंडेंटेशन इजीली सेट कर सकते हो, लाइक दिस, कुछ इस तरीके से, जो एग्जांपल आपके सामने है। So indent markers are present on the horizontal ruler. To indent the paragraph using markers, follow the given steps. Place the insertion point anywhere in the paragraph. जहाँ से पहले आपने insertion point बताना है, जहाँ से आपको ruler को set कर लेना है. Adjust the first line indent by dragging the first line indent marker on the ruler. To adjust the hanging indent, drag the hanging indent marker. To move both markers at the same time, drag the left indent. This will indent all lines in the paragraph. ठीक है, यदि दोनों को, हैंगिंग इंडेंट को और फर्स्ट लाइन इंडेंट दोनों को एक साथ यदि आप ड्रैग करते हो तो पूरे पैराग्राफ में सभी लाइंस, देखो ये एक साथ दोनों इंडेंट को आपने शिफ्ट करा है, लेफ्ट इंडेंट को, तो पूरे पैराग्राफ का जो साइड था, जो पूरे पैराग्राफ का जो भी साइज था, वो आपका दोनों साइड का एक साथ में मूव कर चुका है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? सभी लाइंस, पैराग्राफ की सभी लाइंस आप देखो यहाँ से एक सेम मैनर में आगे बढ़ गई हैं। क्लियर? तो अच्छे से समझ में आ गया। इंडेंटेशन रूलर में भी होता है इस तरीके से, ये रूलर में आपको इंडेंटेशन दिख रहा है, यहाँ पे कुछ इस तरीके का डमरू जैसा साइन होता है, राइट, जिसमें हम क्या बोलते हैं इसे, जिसमें हम इसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। तो ध्यान से समझना फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है, राइट। ये कुछ इस तरीके से रूलर में लाइंस बनी होती हैं, फाइन। अब यहाँ देखो ये होता है आपका फर्स्ट लाइन इंडेंट, फर्स्ट लाइन इंडेंट, और ये होता है हैंगिंग इंडेंट। क्लियर? हैंगिंग इंडेंट। आप इसे शिफ्ट करते हो, जब आपने इसको शिफ्ट किया तो टेक्स्ट आपका कैसे मूव करेगा, तब टेक्स्ट आपका इस तरीके से मूव करेगा, राइट। जब आपने इसको शिफ्ट किया, ओनली इसको शिफ्ट किया, तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल हो जाएगा, बची हुई सारी लाइंस जाएगी। फर्स्ट लाइन इंडेंट में पहली लाइन में आपको स्पेसेस मिलेगी, हैंगिंग इंडेंट में आपको बची हुई जितनी भी लाइंस है उनमें स्पेसेस मिल जाएंगी, राइट। वहीं यदि हम बात करें क्या, वहीं यदि हम बात करें जब आप इन दोनों को एक साथ मूव करते हो, क्या करते हो, जब आप इन दोनों को एक साथ ड्रैग करते हो तो सभी लाइंस, ये सभी लाइंस आपकी क्या होती हैं, मूव करती हैं। सभी लाइंस के पहले आपको स्पेसेस दिखती हैं, इक्वल स्पेसेस। आ गई बात समझ में? यही मैंने समझाया है कि फर्स्ट लाइन इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट क्या होता है। तो रूलर्स के थ्रू भी आप इंडेंट को सेट कर सकते हो, या फिर आप होम टैब में जाके पैराग्राफ ग्रुप में जाके भी इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट को सेट कर सकते हो। दो ऑप्शन मैंने यहाँ बता दिए। नाउ मॉडिफाई द इंडेंट सेटिंग। अब इस इंडेंट सेटिंग को यदि आपको कस्टमाइज करना है,
जो स्पेसेस यहाँ दी हुई है वो आपके लिए सही नहीं है, आप चाहते हो कि ज़्यादा स्पेस आए या आप अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो। सो कैसे मॉडिफाई करोगे? सो ध्यान से देखना, पेज लेआउट टैब पे आपको क्लिक कर लेना है। पेज लेआउट टैब पे होम टैब होता है, फाइल टैब होता है, इंसर्ट होता है, वैसे ही पेज लेआउट टैब होता है एक, ठीक है। पेज लेआउट टैब पे क्लिक करोगे, सिलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू लाइक टू बी इंडेंट, जिससे आपको इंडेंट करना है उस टेक्स्ट को आपको सिलेक्ट कर लेना है। पैराग्राफ ग्रुप में जाना है, लेफ्ट राइट इंडेंट इन द रिस्पेक्टिव टेक्स्ट बॉक्सेस को क्लिक कर लो, या फिर ओपन द पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स बाय क्लिकिंग ऑन द डायलॉग बॉक्स लॉन्चर इन पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब, select the indents and spacing tab if it is not selected by default. Under the indentation section, select the indentation by using two options left and right. देखो क्या कहानी लिखी हुई है, ध्यान से समझना। आप पेज लेआउट टैब में चले गए, पेज लेआउट टैब में जाके आप टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लो और फिर वहां से आप इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, या फिर आप होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप पे भी जा सकते हो। पैराग्राफ ग्रुप में आपको राइट साइड में, जैसे फॉन्ट में राइट साइड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स का लॉन्चर दिखा था, बिल्कुल वैसे यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप में भी आपको पैराग्राफ का लॉन्चर दिखेगा राइट साइड पे, ठीक है। मतलब कुछ इस तरीके से, देखो मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं, ये होम टैब है, ठीक है। होम टैब में जैसे फॉन्ट में, फॉन्ट ग्रुप में आपने यहाँ पे येलो कलर का लॉन्चर देखा था, इस पे क्लिक कर रहे थे तो फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो रहा था, वैसे यहाँ पर पैराग्राफ ग्रुप में, यहाँ पैराग्राफ के ऑप्शंस होंगे कुछ कुछ, और यहाँ लास्ट में आपको पैराग्राफ का लॉन्चर दिखेगा, इस पे क्लिक करोगे जब आपका ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आई बात समझ में? यही बेसिक चीज मैं आपको बताने वाली हूँ, बाकी प्रैक्टिकली भी देखेंगे हम, डोंट वरी। सो ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो स्पेसिंग को, इंडेंटेशन को। देखो यहाँ पे सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आप अपने अकॉर्डिंग जैसा कस्टमाइज करना चाहते हो, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, स्पेस, लाइन वगैरह सब, इंडेंटेशन वगैरह सब सेट कर सकते हो। सबसे पहले देख ले, इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब मिलेगा, दूसरा लाइन एंड पेज ब्रेक मिलेगा। इंडेंट एंड स्पेसिंग टैब के थ्रू क्या करोगे आप? सबसे पहले जनरल ऑप्शन आपको मिलेगा, इसमें आप अलाइनमेंट क्या होती है, डिफॉल्ट अलाइनमेंट जब आप लिखते हो तो लेफ्ट सेट है, ठीक है। लेवल भी आप सेट कर सकते हो, राइट। वहीं आप इंडेंटेशन सेकंड ग्रुप मिलेगा। इंडेंटेशन ग्रुप में आप देखो आपको क्या दिख रहा है, इंडेंटेशन ग्रुप में आप लेफ्ट राइट दोनों इंडेंटेशन यहाँ पे आप सेट कर सकते हो, ठीक है, दोनों की वैल्यू। इन ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते जाओगे ना तो इंडेंटेशन बढ़ेगा घटेगा दोनों, इंक्रीज डिक्रीज दोनों होता है, ठीक है। आई बात समझ में? ये इंडेंटेशन ग्रुप, इसमें लेफ्ट और राइट दोनों इंडेंटेशन दिख रहे हैं आपको। आप यहाँ सेट भी कर सकते हो, फर्स्ट लाइन इंडेंट, हैंगिंग इंडेंट, ठीक है, दोनों। क्लियर? यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हो। साथ ही आप यहाँ पे स्पेसिंग भी सेट कर सकते हो, है ना। स्पेसिंग बिफोर आफ्टर, लाइन स्पेसिंग कैसी आपको चाहिए, सिंगल डबल लाइन स्पेसिंग सेट कर सकते हो। और एट साथ साथ यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी दिखेगा कि कैसा प्रीव्यू सेट होगा। देखो ये पैराग्राफ लिखना है, ऐसे शुरू हुआ है, ये कुछ इस तरीके से आपको प्रीव्यू भी दिखेगा डॉक्यूमेंट में, ठीक है। टैब स्पेसेस को भी आप सेट कर सकते हो, डिफॉल्ट जो आपने सेट किया इसको डिफॉल्ट भी रख सकते हो कि हर बार ऐसे ही दिखे। एक बार सेटिंग हो गई तो ओके पे क्लिक करोगे तो वो आपका अप्लाई हो जाएगा डॉक्यूमेंट पे। सो इस डायलॉग बॉक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हो, प्रॉपरली इंडेंटेशन को सेट कर सकते हो, स्पेसिंग सेट कर सकते हो। क्लियर? स्टेप्स क्या होंगे ये क्लियर हो गया। अब लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, स्पेशल, ये क्या होते हैं जो अभी हमने इस डायलॉग बॉक्स में देखे, लेफ्ट राइट स्पेशल और बाय, है ना। इंडेंटेशन के ऑप्शंस है, क्या होते हैं। लेफ्ट इंडेंटेशन अभी बताया मैंने, पॉजिटिव वैल्यू विच लीव टू द कॉरस्पॉन्डिंग स्पेस फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन। लेफ्ट मार्जिन से ये आपका डॉक्यूमेंट है, यहाँ से आप पैराग्राफ लिखना शुरू कर रहे हो, ठीक है, यहाँ से आपने पैराग्राफ लिखना शुरू किया तो लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड से आप क्या सेट करना चाहते हो, मार्जिन 0, 0.5, 1 जो सेट करना चाह रहे हो मार्जिन साइड से, लेफ्ट साइड से, वो लेफ्ट इंडेंट हुआ। एंटरिंग अ नेगेटिव वैल्यू विल मेक योर टेक्स्ट अपीयर इनसाइड द लेफ्ट मार्जिन, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव नंबर डालना, नेगेटिव नंबर डालोगे तो मार्जिन के अंदर चला जाएगा टेक्स्ट, ठीक। राइट इंडेंट का क्या मतलब हुआ, इधर साइड पे ये राइट इंडेंट होता है, ये राइट साइड पे राइट जो मार्जिन होती है उधर होता है, ये लेफ्ट मार्जिन के इधर, ठीक है। So a positive value will leave the corresponding space from right margin. If you enter a negative value, then text will appear in the right margin. ठीक है? So हमेशा इसका भी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, 0, 0.5, 0.2, 0.3, 0.38, 39, 0.1, 1.5, 1, है ना, इससे ज़्यादा स्पेस नहीं होती जनरली। स्पेशल इंडेंट का क्या मतलब हुआ, इट डिस्प्लेस 3 ऑप्शंस, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग एंड नन, ठीक है। फर्स्ट लाइन इंडेंट रूलर पे देखा, हैंगिंग इंडेंट भी देखा और नन ऑप्शन भी अवेलेबल होता है, जो आप सिलेक्ट करो। फर्स्ट लाइन हैंगिंग समझ में आ गया ना, क्या होता है, कैसे सिलेक्ट कर लेता है एक दूसरे को। फर्स्ट लाइन सिलेक्ट किया है, हैंगिंग पे सिलेक्ट करोगे तो उसका रिवर्स हो जाएगा, राइट। नन करोगे तो दोनों ऑप्शन सिलेक्ट नहीं होंगे। नाउ बाय,
This field allows you to set the exact size of the first line or hanging indents by entering the value of indentation. यहाँ जो भी आप वैल्यू सेट करोगे वो बाय में ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी एग्जैक्ट साइज। आ गई बात समझ में? ये चारों बेसिकली क्या हो गए, ये चारों ऑप्शंस आपको इंडेंटेशन ग्रुप में मिल जाते हैं। चारों की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो, ये लेफ्ट इंडेंट, ये राइट इंडेंट, ठीक है, लेफ्ट इंडेंट, ये राइट इंडेंट आपने सेट किया, ये स्पेशल इंडेंट, ठीक है, और ये बाय इंडेंट आपने यहाँ सेट किया हुआ है, जो डिफॉल्ट वैल्यू आपने सेट की है। ओके, चारों के ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं। क्लियर? नाउ अलाइनिंग टेक्स्ट। इंडेंटेशन तो हमें समझ में आ गया कि पैराग्राफ में जो पहली लाइन होती है उसमें स्टार्टिंग में जो आपको स्पेस लीव करनी है, टैब स्पेस जिसे हम कहते हैं, वो कैसे सेट करते हैं उसको इंडेंटेशन कहते हैं, लेफ्ट मार्जिन राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग। ओके, अब टेक्स्ट को अलाइन कैसे करते हैं? तो टेक्स्ट को अलाइन करने के भी तरीके होते हैं ना। टेक्स्ट को आप लेफ्ट अलाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप इस टूल का यूज़ करते हो। टेक्स्ट को आप राइट अलाइन कर सकते हो, जिसके लिए आप इस तरीके के टूल का यूज़ करते हो। टेक्स्ट को आप सेंटर अलाइन कर सकते हो डॉक्यूमेंट में, जिसमें हम इस तरीके के टूल का यूज़ करते हैं। और टेक्स्ट को आप जस्टिफाई भी सेट कर सकते हो, इस तरीके से जस्टिफाई होता है। ठीक है, ये हो गई बात लेफ्ट अलाइन की, ये राइट अलाइन की, ये सेंटर अलाइन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम, और ये जस्टिफाई। तो चार तरीके की अलाइनमेंट आपको यहाँ पे मिल जाती है। नाम याद कर लो, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। मार्जिन टॉप लेफ्ट बॉटम राइट, है ना, ये मार्जिन होती हैं। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट रिफर्स टू द पोजीशनिंग ऑफ टेक्स्ट बिटवीन द मार्जिन्स ऑफ द पेज। पेज है, पेज में ये मार्जिन आपने सेट किया हुआ है, ठीक है, क्या अच्छे से बना लेते हैं। पेज में ये आपने मार्जिन सेट किया हुआ है। अब टेक्स्ट इस मार्जिन के अंदर, ये मार्जिन है, यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ आप लिखोगे एक्चुअली, तो टेक्स्ट आपका लेफ्ट साइड पे आप लिख रहे हो, या टेक्स्ट को आप राइट साइड पे लिखना चाहते हो, या टेक्स्ट को आप सेंटर में लिखना चाहते हो, कैसा लिखना चाहते हो। तो बेसिकली ये चीज़ आप अलाइनमेंट के थ्रू सेट कर सकते हो। टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट की पोजिशनिंग सेट कर सकते हो, ठीक है। तो टेक्स्ट की पोजिशनिंग टेक्स्ट का अलाइनमेंट कहलाता है। यू शुड सेट द अलाइनमेंट बिफोर यू बिगिन टाइपिंग। अलाइनमेंट आप टाइप करने के पहले सेट करते हो, राइट, या फिर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। यदि टेक्स्ट लिख लिया है, चेंज करना है, तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और फिर भी आप अलाइनमेंट को सेट कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट एन एंटायर डॉक्यूमेंट एंड देन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। दोनों लाइन लिखी हुई है कि आप टेक्स्ट लिखने के पहले भी अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, या एंटायर डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के बाद भी आप अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो, राइट। समझ में आ गया अच्छे से? So there are two categories of text alignment. Text alignment की दो कैटेगरीज होती हैं। जो लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई मैंने अभी बताई, वो आपके हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट में इंक्लूड होती है। अभी जो मैंने आपको बताई ना, लेफ्ट है ना और राइट, ये आपकी कौन सी है, हॉरिजॉन्टल है, सेंटर, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट में आता है। वहीं वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट, यदि इस तरीके से वर्टिकल ब्लॉक में कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको यदि आपको अरेंज करना है, तो वर्टिकल में यदि हम बात करें, तो वर्टिकल में आपकी जो अलाइनमेंट आएगी वो कैसे आएगी? वर्टिकल में जो अलाइनमेंट आएगी वो आपकी होगी क्या, टॉप पे आपको सेट करना है, मिडिल में आपको सेट करना है टेक्स्ट को, या बॉटम में सेट करना है किसी कॉलम के, ये वर्टिकल अलाइनमेंट हो जाएगी। और यहाँ पे लेफ्ट राइट है ना और सेंटर एंड जस्टिफाई, ये आपकी हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होगी। सो ध्यान रखना, जनरली हम इन्हीं का यूज करते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर जस्टिफाई। क्लियर? सो क्या बताया मैंने, टेक्स्ट अलाइनमेंट जो होती है पैराग्राफ की, वो दो तरीके की होती है, आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। एग्जाम में यदि क्वेश्चन आएगा तो यही लिख कर आओगे कि हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट भी आप सेट कर सकते हो और आप वर्टिकल अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हो। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट में मतलब कुछ इस तरीके से, डॉक्यूमेंट में आप इस तरीके से अलाइनमेंट सेट करते हो। वर्टिकल मतलब ये आपका डॉक्यूमेंट है, वहाँ पे आप इस तरीके से अलाइनमेंट सेट करोगे, है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल रो कॉलम वाइज। अंडरस्टैंड? अब ये होता क्या है, कैसे सेट करना है वो देख लें। सो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट मतलब अलाइनिंग द टेक्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू अ लेफ्ट राइट मार्जिन इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट। जब आप लेफ्ट राइट मार्जिन के अकॉर्डिंग सेट करते हो तो वो हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट कहलाता है। 4 टाइप की यहाँ हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट्स होती हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ हॉरिजॉन्टल टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रेजेंट इन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको मिल जाती हैं ये अलाइनमेंट्स। कौन कौन सी हुई? अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट, align text right, center and justify. This all 4 types of horizontal text alignment. This is a default alignment of text
लेफ्ट जो होती है वो डिफॉल्ट होती है। डिफॉल्ट जब भी आप डॉक्यूमेंट में लिखना शुरू करते हो तो वो लेफ्ट अलाइन ही होता है, ठीक है। सो दिस इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट। यदि क्वेश्चन ऐसा आ गया कि डिफॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है, कभी भी डॉक्यूमेंट में कुछ लिखना होता है तो कौन सी अलाइनमेंट होती है, लेफ्ट अलाइनमेंट होती है। सो दिस इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट इन अ डॉक्यूमेंट। द टेक्स्ट इज अलाइंड अलोंग द लेफ्ट मार्जिन। डिफॉल्ट लेफ्ट है तो लेफ्ट मार्जिन के साथ में आप टेक्स्ट लिखोगे व्हाइल लीविंग अ लिटिल स्पेस टुवर्ड्स द राइट मार्जिन। ओके, आगे बात समझ में। वहीं आप अलाइनमेंट राइट भी सेट कर सकते हो। सो अलाइन टेक्स्ट राइट मीन्स द टेक्स्ट इज अलाइंड अलोंग द राइट मार्जिन while leaving a little space towards the left margin. This alignment is mostly used to put dates on letterheads. जैसे letterheads वगैरह पे डेट लिखी रहती है, ऊपर राइट साइड में letterhead का नंबर वगैरह लिखा रहता है ना, आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की रिसिप्ट वगैरह होती है तो यहाँ राइट साइड में डेट लिखी है या नंबर लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे नेम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सिग्नेचर आ गए आपके, तो ये राइट साइड पे आता है। इसके लिए हम बेसिकली राइट अलाइनमेंट का यूज कर लेते हैं ना। इसका यूज कहाँ होता है तो ये आपको समझ में आया। अब उसी तरीके से सेंटर अलाइनमेंट, टॉपिक टाइटल वगैरह कुछ भी डालना है तो एकदम सेंटर में आप लिखते हो, सो सेंटर अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। सो द टेक्स्ट इज अलाइंड सेंट्रली बिटवीन दी लेफ्ट एंड राइट मार्जिन्स। इट इज मोस्टली यूज्ड फॉर टाइटल्स। जैसे आप यहाँ पे देखो, इस स्लाइड में आपको देख के समझ में आ रहा होगा, ये लेफ्ट अलाइनमेंट है, ये पैराग्राफ फॉर्मेटिंग लिखा हुआ है, ये सभी आपको लेफ्ट अलाइन दिख रहा है, राइट। वहीं आप देखो यूनिट 3 पे हम काम कर रहे हैं, ये आपका राइट अलाइन है। ये क्या है, राइट अलाइन है। आई बात समझ में। डिफॉल्ट जो भी आप लिखोगे वो आपका लेफ्ट अलाइन होगा, राइट। और यहाँ पे हमने राइट अलाइन क्या सेट किया हुआ है, यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन कोड 402। तो कुछ स्पेशल सी जो चीजें होती है वो आप राइट अलाइन भी सेट कर सकते हो। क्लियर, आगे बात समझ में। बाकी आप चीज़ों को सेंटर लाइन भी कर सकते हो। सेंटर जैसे टाइटल टॉपिक वगैरह जो रहते हैं, बुक का नाम है, किसी पर्टिकुलर चीज़ में आर्टिकल के बारे में आप लिख रहे हो तो आर्टिकल का नाम है, वो आप सेंटर में भी सेट कर सकते हो। जस्टिफाई, द टेक्स्ट इज अलाइंड इवनली बिटवीन द लेफ्ट एंड राइट मार्जिन। जब आपका टेक्स्ट लेफ्ट और राइट दोनों मार्जिन के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होता है, इक्वली लिखा जाता है, यहाँ भी और यहाँ भी इक्वल स्पेस छूटती है बेसिकली, तो वो आपका जस्टिफाई कहलाता है ना। क्लियर। नाउ कैसे इन आपको ये अप्लाई करनी है, क्या स्टेप्स होगी अलाइनिंग द टेक्स्ट की। तो अगेन फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। टू अलाइन द टेक्स्ट फॉलो दिस स्टेप्स एंड फर्स्ट यू हैव टू सिलेक्ट द टेक्स्ट जिससे आपको अलाइन करना है। ये आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है, आपको यदि अलाइन करना है तो आपको पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। क्लिक ऑन द डिजायर्ड अलाइनमेंट बटन इन पैराग्राफ ग्रुप। अगेन होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में आपको अलाइनमेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। ये जैसे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं चारों अलाइनमेंट, लेफ्ट, राइट, ठीक है, सेंटर, ये अलाइनमेंट के आपको ऑप्शंस दिखेंगे चारों। कहाँ पर, होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप। ये होम टैब, ये पैराग्राफ ग्रुप और ये आपको सभी अलाइनमेंट के ऑप्शन मिल गए। तो जिस भी टेक्स्ट को आपको अप्लाई करना है, सपोज इस लाइन पे अप्लाई करना है तो इसे सिलेक्ट कर लिया, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, जिस पे भी क्लिक करोगे तो वो इस तरीके से अलाइन हो जाएगा। या फिर ऐसा नहीं करना है, आपको यहाँ से यूज नहीं करना है तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। क्लिक ऑन दी पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। देखो ये पैराग्राफ ग्रुप आपको यहाँ दिख रहा है, ये जस्ट पैराग्राफ ग्रुप के राइट साइड में आपको पैराग्राफ लॉन्चर भी दिखेगा, जो अभी हमने देखा था पैराग्राफ लॉन्चर, है ना। सो इसमें अलाइनमेंट ग्रुप रहता है। अलाइनमेंट में आपको जनरल सेक्शन में जाके अलाइनमेंट सेट कर देनी है। कहाँ पे देखा था हमने पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स, ये अभी आएगा, देखो ये पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स। इस पैराग्राफ डायलॉग बॉक्स में जनरल सेक्शन में आपको अलाइनमेंट दिखा था अलाइनमेंट। यहाँ से भी आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो मैंने यही बता दिए, तीसरा आप राइट क्लिक करके भी कर सकते हो। सो ऑब्जर्व द चेंज इन द डॉक्यूमेंट। जैसे ही आप देखोगे टेक्स्ट सिलेक्टेड जिस पर आपने अलाइनमेंट अप्लाई किया है तो वो पर्टिकुलर टेक्स्ट आपका लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइन हो जाएगा। क्लियर। नाउ वर्टिकल टेक्स्ट अलाइनमेंट ये क्या होता है अब समझ लेते हैं। So it aligns the text with respect to the top and bottom margins of the page. जैसे मैंने बताया horizontal alignment के थ्रू आप left, right, center, justify अलाइन कर सकते हो टेक्स्ट को, ठीक है। और यहाँ पर आप टेक्स्ट को टॉप, बॉटम, मिडिल के अकॉर्डिंग अरेंज कर सकते हो। टू अलाइन द टेक्स्ट वर्टिकली फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब यदि वर्टिकली टेक्स्ट को अलाइन करना है तो इन स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। जैसे हमने स्टेप्स वहाँ फॉलो की लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, सेंटर अलाइनमेंट में, हॉरिजॉन्टल में, वैसी स्टेप्स यहाँ भी फॉलो करनी है। क्लिक ऑन द पेज लेआउट टैब, क्लिक इन द पेज सेटअप ग्रुप, क्लिक ऑन द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स लॉन्चर। क्या करना है हमको, बहुत ध्यान से समझना। होम टैब की बात कर रहे थे अभी तक, अब हम पेज लेआउट टैब की बात कर रहे हैं। पेज लेआउट टैब आपको कहाँ मिलेगा, होम इंसर्ट व्यू के बाद मिलेगा, ठीक है। तो पेज लेआउट टैब पर जाना है और उसमें आपको जिस ग्रुप को सिलेक्ट करना है वो पेज सेटअप ग्रुप होगा।
इसमें आपको पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स को क्लिक करना है। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स, पेज सेटअप ग्रुप में सबसे बॉटम पे लास्ट में लॉन्चर एक होगा, वहां से इन दिस डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन द लेआउट टैब। इस डायलॉग बॉक्स में लेआउट टैब पर आपको क्लिक कर लेना है। कैसे, देखो यहाँ पर आपको होम टैब मिलेगा, है ना, इंसर्ट टैब मिलेगा, व्यू मिलेगा, इसी तरीके से यहाँ पर आपको मिलेगा पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब पर क्लिक कर लोगे तो ये पेज लेआउट टैब आपका यहाँ पर सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब इस पेज लेआउट टैब में आपको मिलेगा एक पेज सेटअप ग्रुप। कौन सा? पेज सेटअप। पेज सेटअप के ऑप्शंस यहाँ आपको कुछ मिल जाएंगे। ठीक है, पेज सेटअप के ऑप्शंस यहाँ पर राइट साइड में आपको पेज सेटअप का लॉन्चर मिलेगा। इस लॉन्चर पे क्लिक करोगे तो पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, आ गई समझ में अच्छे से। अब पेज सेटअप में जाकर आपको लेआउट ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। लेआउट ऑप्शन में आपको वर्टिकल अलाइनमेंट लिस्ट बॉक्स पे क्लिक करना है। ठीक है, और वर्टिकल अलाइनमेंट लिस्ट बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करोगे, वर्टिकल अलाइनमेंट लिस्ट बॉक्स पे जैसे ही क्लिक करोगे तो टॉप, बॉटम और मिडल आपको ये अलाइनमेंट मिल जाएंगी और यहां से इन्हें सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, सो in the apply to box select either whole document or selected text option as per your requirement and click on OK। अब आपको जिस भी जगह पर अप्लाई करना है वर्टिकल अलाइनमेंट आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। इफ यू हैव नॉट सिलेक्टेड द टेक्स्ट देन दिस पॉइंट फॉरवर्ड ऑप्शन इज डिस्प्लेड इंस्टेड टू सिलेक्ट द टेक्स्ट। यदि आपने इस जगह पर आकर टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं किया है जिसे आपको वर्टिकल अलाइन करना है तो कर्सर आपका पहले टेक्स्ट सिलेक्शन पर जाएगा, आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, देन यू हैव टू अप्लाई द वर्टिकल अलाइनमेंट। ओके, आ गई बात समझ में? एडिंग बॉर्डर्स टू अ पैराग्राफ। अब आप अपने पैराग्राफ में बॉर्डर्स को भी सेट कर सकते हो। जैसे आप पैराग्राफ में मार्जिन सेट कर सकते हो, इंडेंटेशन सेट कर सकते हो, है ना, अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, वैसे ही आप अपने पैराग्राफ को बॉर्डर भी सेट कर सकते हो। कैसे? ये पैराग्राफ डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपने पैराग्राफ लिखा, ठीक है, ये 2 पैराग्राफ लिखे। अब आप इन पैराग्राफ की बॉर्डर सेट कर सकते हो। सपोज पहले पैराग्राफ की बॉर्डर आपको रेड कलर की सेट करनी है, दूसरे पैराग्राफ की बॉर्डर आपको ब्लू कलर की सेट करनी है। ठीक है, तो आप ऐसे बॉर्डर भी सेट कर सकते हो और इसकी बॉर्डर की थिकनेस भी यू कैन सेट ऑल्सो। ठीक है, आप इस बॉर्डर की थिकनेस को भी सेट कर सकते हो। ठीक है, आप बॉर्डर डिफरेंट स्टाइल्स में भी सेट कर सकते हो। आप चाहो तो बॉर्डर डबल लाइन में भी सेट कर सकते हो, इस तरीके की डबल लाइन की भी आप बॉर्डर सेट कर सकते हो, बॉर्डर डैश्ड लाइन में भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो आप पैराग्राफ की बॉर्डर भी सेट कर सकते हो, इसमें शेडिंग भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे? So different type of borders can be easily applied to paragraphs in a word। बॉर्डर आपकी सिंगल लाइन हो सकती है, बॉर्डर आपकी डबल लाइन हो सकती है, डैश्ड बॉर्डर भी हो सकती है ना, बुलेटेड टाइप की बॉर्डर भी हो सकती है, कुछ इस तरीके से भी बॉर्डर हो सकती है। सो डिफरेंट टाइप की बॉर्डर्स अवेलेबल होती है, राइट। द बॉर्डर्स कैन बी एडेड टू एनी और ऑल साइड्स ऑफ पैराग्राफ। बॉर्डर आपके पैराग्राफ के चारों साइड, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, सभी साइड पर आपको बॉर्डर दिखती है पैराग्राफ के। द ड्रॉप डाउन शेडो इफेक्ट कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड। अब आप बॉर्डर का ड्रॉप डाउन शेडो इफेक्ट भी सेट कर सकते हो, शेडो इफेक्ट भी आप डाल सकते हो जिससे 3 डायमेंशनल अपीयरेंस दिखता है। कैसे? यहाँ देखो, होम टैब के आपको जाना है किस पर? पैराग्राफ वाले ग्रुप पर। पैराग्राफ ग्रुप में आपको बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स मिल जाएगा। बॉर्डर्स एंड शेडिंग्स जैसे मिलेगा तो आपको इस तरीके का डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इस डायलॉग बॉक्स में से आपको क्या कर लेना है? बॉर्डर और शेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे देखो, बॉर्डर टैब दिखेगा, पेज बॉर्डर दिखेगा और शेडिंग। तो बॉर्डर के थ्रू आप पैराग्राफ की बॉर्डरिंग सेट कर सकते हो, पेज बॉर्डर से आप पेज की बॉर्डर सेट कर सकते हो। जब पेज फॉर्मेटिंग पढ़ेंगे तो वहां हम पेज बॉर्डर को भी सेट करेंगे। देन शेडिंग में आप शेडिंग कर सकते हो जिससे 3D अपीयरेंस आपके डॉक्यूमेंट का दिखता है। बॉर्डर की कुछ वैल्यूज है, नन, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम। बॉर्डर सेट नहीं करनी तो नन को सिलेक्ट कर लो। बॉक्स टाइप बॉर्डर सेट करनी है, शेडो टाइप बॉर्डर आनी चाहिए, बॉर्डर की शेडो दिखे, 3D होनी चाहिए। कस्टमाइज आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो बॉर्डर को, कैसे कस्टम करनी है। कुछ स्टाइल्स यहाँ दिख रही है, बॉर्डर का कलर सेट कर सकते हो, बॉर्डर की विड्थ को भी सेट कर सकते हो। आप प्रीव्यू देख सकते हो कि कैसा प्रीव्यू दिखेगा बॉर्डर का। ठीक है, यहाँ अप्लाई आपको पेज पे करना है, लाइन पे करना है, कैरेक्टर पे, पैराग्राफ पे। तो अप्लाई टू में आपको पैराग्राफ सिलेक्ट कर लेना है, नाउ क्लिक ऑन ओके। अदरवाइज इसके आप हॉरिजॉन्टल लाइन और ऑप्शंस को भी यहाँ से सेट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शंस आपको बॉर्डर शेडिंग में दिख जाते हैं। क्लियर? सो व्हाट आर द स्टेप्स टू ऐड बॉर्डर्स टू अ पैराग्राफ? सो टू ऐड अ बॉर्डर टू अ पैराग्राफ फॉलो दीज स्टेप्स। बॉर्डर को यदि ऐड करना है आपको किसी पैराग्राफ के आसपास तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या स्टेप्स होंगी? सबसे पहले, पोजीशन द कर्सर इन द पैराग्राफ। जिस पैराग्राफ के आसपास आपको बॉर्डर ऐड करनी है उस पैराग्राफ के पहले आपको कर्सर लेकर जाना है, ठीक है, जहां पर आपको बॉर्डर ऐड करनी है। फिर क्या करना है? होम टैब को सिलेक्ट कर लेना है।
होम टैब को सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब को सिलेक्ट करने के बाद पैराग्राफ ग्रुप में आपको मिलेगा बॉर्डर ऑप्शन। सो क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो ऑफ बॉर्डर ऑप्शन इन द पैराग्राफ ग्रुप. What display variety of options that you can choose from. Okay, so यहाँ पे आपको होम टैब में कौन से ग्रुप पर जाना है? पैराग्राफ ग्रुप पर जाना है। पैराग्राफ ग्रुप में यहाँ पे आपको बॉर्डर ऑप्शन मिलेगा। इस बॉर्डर ऑप्शन पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ वैरायटी ऑफ बॉर्डर आपको मिलेंगी। वैरायटी ऑफ बॉर्डर यू कैन सिलेक्ट। ठीक है, जो भी ऑप्शन आपको यहाँ पे अच्छा लगे बॉर्डर सेट करने का, आप उसके अकॉर्डिंग बॉर्डर सिलेक्ट कर लेना, तो उस पैराग्राफ पे वो पर्टिकुलर बॉर्डर अप्लाई हो जाएगी। सो चूज द बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शन. अ बॉर्डर एंड शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स. सिलेक्ट द बॉर्डर टैब. सिलेक्ट द रिक्वायर्ड बॉर्डर स्टाइल अंडर द सेटिंग सेक्शन लाइक बॉक्स, शेडो, 3D कस्टम जो अभी हमने समझा. सिलेक्ट लाइन स्टाइल फ्रॉम द स्टाइल लिस्ट. जो अभी मैंने आपको डायलॉग बॉक्स बताया, ये सेम डायलॉग बॉक्स वहाँ अपीयर हो जाएगा। इस डायलॉग बॉक्स में से, बॉर्डर एंड शेडिंग वाले डायलॉग बॉक्स में से आप सिलेक्ट कर सकते हो ऑप्शंस को जिसके अकॉर्डिंग आपको बॉर्डर अप्लाई करनी है। टू एडजस्ट द डिस्टेंस ऑफ द बॉर्डर क्लिक ऑन दी ऑप्शंस. वहीं पर नीचे एक ऑप्शंस नाम का बटन होता है, उस पर क्लिक करोगे तो बॉर्डर के डिस्टेंस को आप एडजस्ट कर सकते हो। बॉर्डर के डिस्टेंस जो आपने ये कंटेंट लिखा हुआ है इसके आसपास आप जो बॉर्डर ऐड करने वाले हो, तो ये जो बॉर्डर की डिस्टेंस होती है टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, वो आप सेट कर सकते हो। राइट, टेक्स्ट सेक्शन से बॉर्डर के बीच में क्या स्पेस होनी चाहिए। नाउ क्लिक ऑन ओके वंस कंप्लीटेड. सारी सेटिंग्स आपने कर दी, ओके पे क्लिक करोगे तो बॉर्डर सेट हो जाएगी। ठीक है, नाउ क्लिक ऑन ओके टू क्लोज द बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स. The changes done by you will be applied immediately. You can quickly remove a paragraph border by selecting none in the borders and shading dialog box, no border from the drop down list. तो वहाँ पे एक none ऑप्शन भी था ना, इस डायलॉग बॉक्स में देखो यहाँ none भी था। none यदि सिलेक्ट करोगे तो कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं होगी। बॉक्स सिलेक्ट करोगे तो बॉक्स टाइप की बॉर्डर आएगी। इस ऑप्शंस पे क्लिक करोगे तो यहाँ से आप कंटेंट जो लिखा हुआ है और जो टेक्स्ट और जो आपने बॉर्डर सेट करी उसके बीच में क्या स्पेसेस है उसे आप सेट कर पाओगे। राइट, तो बॉर्डर शेडिंग के थ्रू आप बॉर्डर प्रोवाइड कर सकते हो। वहीं शेडिंग ऑप्शन भी होता है जिससे आप शेडिंग दे सकते हो, जिससे 3D फिगर टाइप की आपका पैराग्राफ दिखेगा। ओके, नेक्स्ट एडिंग बैकग्राउंड टू अ पैराग्राफ. पैराग्राफ में आप बैकग्राउंड भी ऐड कर सकते हो। मतलब सपोज आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, अब आप इसमें बैकग्राउंड सेट करना चाहते हो कुछ इस तरीके से। सपोज यहाँ पे हम बैकग्राउंड ग्रीन कलर का सेट कर देते हैं। ओके, ये पैराग्राफ आपने बनाया है, इसमें बैकग्राउंड ये है, ठीक है, पैराग्राफ का। अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, कोई कंटेंट लिख रहे हो या कुछ इस तरीके से। देखो हमने ये एक डॉक्यूमेंट बनाया, यहाँ पे आप एक पैराग्राफ लिखने वाले हो, तो पैराग्राफ का आपने बैकग्राउंड सेट करा है। ठीक है, जो भी पैराग्राफ आप लिखोगे उसका बैकग्राउंड होगा। अब इसके ऊपर आप ब्लैक कलर से कंटेंट लिखोगे, ये आपने पैराग्राफ में कंटेंट लिखा है। राइट, तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ का बैकग्राउंड भी, बैक कलर भी आप सेट कर सकते हो। सो सिलेक्ट द वर्ड और अ पैराग्राफ वेयर दी शेडिंग हैज़ टू बी अप्लाइड. अब इसे आप शेडिंग के नाम से भी जान सकते हो। शेडिंग ऑप्शन में ही आपको बैकग्राउंड मिलेगा। तो आपको वो वर्ड या वो पैराग्राफ, पहले इस वर्ड या इस पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में जाना है और शेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। होम टैब में पैराग्राफ पे जाकर बॉर्डर को सिलेक्ट नहीं करना, आप शेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है। कलर पैलेट आपके सामने आ जाएगी, जिस कलर की शेडिंग, जिस कलर का आपको बैकग्राउंड सेट करना है उसमें से रिक्वायर्ड कलर सिलेक्ट कर लेना, तो शेडिंग आ जाएगी। देखो यहाँ पर होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप में ये आपका शेडिंग ऑप्शन है, जिसमें आपको यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो डिफरेंट कलर्स दिख रहे हैं। कोई कलर सेट नहीं करना है तो नो कलर सेलेक्ट कर लो। इसके अलावा और कोई कलर सेट करना है तो मोर कलर्स पे भी क्लिक कर सकते हो। तो कलर को भी अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो, जैसा कलर आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, कलर को सिलेक्ट करोगे तो पैराग्राफ के बैकग्राउंड में वो कलर सेट हो जाएगा। इस तरीके से कलर डायलॉग बॉक्स आपको यहाँ पे दिख जाएगा। फाइन, यूजिंग बुलेट्स एंड नंबरिंग. अब आप बुलेट्स नंबरिंग भी अप्लाई कर सकते हो अपने पैराग्राफ पर। बुलेट्स नंबरिंग भी आप अप्लाई कर सकते हो। बुलेट्स नंबरिंग कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, सपोज आपने एक लिस्ट बनाई है, तो लिस्ट में आपने 1 2 3 4 से नंबर स्टार्ट किए, ABCD से स्टार्ट किए, बुलेट से स्टार्ट किए, है ना। जो भी आप लिस्ट बनाते हो तो लिस्ट में आप जो भी नंबर्स लिख रहे हो, जो भी कैरेक्टर्स लिख रहे हो उसे आप 1 2 3 से स्टार्ट करते हो, या फिर आप इस तरीके से बुलेट्स से स्टार्ट करते हो। ये बुलेट्स होता है ना, तो इसे हम बुलेट्स बोलते हैं जनरली, और इसे हम नंबरिंग बोलते हैं। कि एज इट इज टूल आपको मिल जाते हैं होम टैब में, है ना। राइट, या फिर आप इसको इस तरीके से अल्फ़ाबेटिकली भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप रोमन नंबर में भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी सिंबल से आपको स्टार्ट करना है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। बुलेट्स नंबरिंग प्रोवाइड कर सकते हो। सो अ लिस्ट refers to a number of items written or printed consecutively one below to another. Right? A bullet is a small graphic symbol. बुलेट क्या होता है, स्मॉल ग्राफिक सिंबल। इस तरीके का बुलेट स्मॉल ग्राफिक सिंबल होता है जिससे आप लिस्ट प्रिपेयर करते हो।
that marks an item in a list. You can format a list in a document by using the bullets and numbering option. bullets numbering option के थ्रू आप इन्हें फॉर्मेट भी कर सकते हो। कैसे दिखता है बुलेट्स नंबरिंग ऑप्शन? कुछ इस तरीके से। देखो यहाँ पे बुलेट्स नंबरिंग होम टैब में आप देखोगे बुलेट्स नंबरिंग ऑप्शन पे जब क्लिक करोगे तो आपको डिफरेंट बुलेट्स और नंबरिंग यहाँ दिख रही है, 1 2 3 इस तरीके से ABCD है ना, रोमन नंबर्स में। आप इनका लेवल चेंज कर सकते हो, 1 से स्टार्ट नहीं करवाना है, 10 से, 5 से, जहाँ से स्टार्ट करवाना है वो नंबरिंग वैल्यू सेट कर सकते हो, नंबर का फॉर्मेट बदल सकते हो। ठीक है, बुलेट्स में आप देखो इस तरीके से स्टार्ट करना चाहते हो किसी आइटम को, इस तरीके से एरो से स्टार्ट करना चाहते हो, है ना, होल तरीके के सिंबल से स्टार्ट करना चाहते हो। जैसे आपको सारे सिंबल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं बुलेट्स नंबरिंग के। जैसे यहाँ पे मैंने जो ये तीनों पॉइंट्स लिखे हुए हैं बुलेट्स से स्टार्ट करके लिखा हुआ है। आ रही है बात समझ में? सो डिफॉल्ट यही बुलेट्स ही शो होती हैं आपको। क्लियर? इसके अलावा आप इस तरीके से एरो को भी सेट कर सकते हो, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, इसके सब पॉइंट्स को मैंने एरो में शो किया हुआ है। सो ये सभी बुलेट्स नंबरिंग ही कहलाती है। सो टू क्रिएटेड अ बुलेट और नंबर लिस्ट फॉलो दिस स्टेप्स। क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है बुलेट नंबर के लिए? क्लिक ऑन द बुलेट्स और नंबरिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑन द पैराग्राफ ग्रुप ऑफ होम टैब। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको बुलेट नंबरिंग का जो आइकन होता है वो इस तरीके से दिखता है टूल। ठीक है, आपको यहाँ पे बुलेट और नंबर लिखे हुए दिख जाते हैं। नंबर सेट करना है तो इस पर क्लिक करना, बुलेट सेट करना है तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, ये बुलेट्स को इंडिकेट करता है और ये नंबर्स को इंडिकेट करता है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कि आपको बुलेट कैसे सेट करनी है, किस तरीके के ऑप्शन आपको शो करवाने हैं, है ना। कुछ इस तरीके की बुलेट होना चाहिए, या इस तरीके की एरो वाली बुलेट्स होना चाहिए, या स्टार से स्टार्ट होने वाली बुलेट्स होना चाहिए। ये बुलेट्स के ऑप्शन है। नंबरिंग में आपको इस तरीके के आइकन्स मिल जाएंगे, ABC से शुरू होना चाहिए, रोमन नंबर से शुरू होना चाहिए। ठीक है, कैसे शुरू होना चाहिए, या इस तरीके से 1 2 3 ऐसी लिस्ट आपकी शुरू होना चाहिए। कैसे लिस्ट, कैपिटल ABC में आपकी लिस्ट शुरू होना चाहिए। ये नंबरिंग लिस्ट के ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू क्लिक ऑन द बुलेट्स एंड नंबरिंग ड्रॉप डाउन इन द पैराग्राफ ग्रुप होम टैब। होम टैब के पैराग्राफ ग्रुप में आपको बुलेट्स नंबरिंग मिल जाएगा। सिलेक्ट द डिजायर्ड बुलेट एंड नंबरिंग स्टाइल। इन दोनों में से जो भी स्टाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है वो सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, इट विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में अपीयर हो जाएगा। टाइप द टेक्स्ट एंड प्रेस द एंटर की। आपने जो भी, सपोज आपने बुलेट सिलेक्ट किया, ये बुलेट आ गई, इसके बाद आप लिखना शुरू करो। लिखने के बाद जैसे एंटर प्रेस करोगे तो नेक्स्ट बुलेट अपने आप आ जाएगी। ठीक है, तो बस इसके बाद आप कंटेंट लिख सकते हो, बुलेट नेक्स्ट में प्रेस होती चली जाती है इस तरीके से। आ गई बात समझ में? सो अ न्यू बुलेट विल अपीयर इन द नेक्स्ट लाइन। अब बुलेट के साथ में आप नया सिंबल भी ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो जो दिए हुए सिंबल से वो तो ऐड करते ही हो जो गिवन है, इसके अलावा अपना कोई सिंबल ऐड करना है। जैसे यहाँ पे ये बुलेट और ये एरो है, इसकी जगह पे मैं चाहती हूँ कि स्टार करके कोई सा सिंबल से शुरू हो, कोई नया सिंबल आप अपने अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हो। सो इन वर्ड इट इज पॉसिबल टू यूज अ सिंबल एज अ बुलेट। किसी सिंबल को आप एज अ बुलेट शो कर सकते हो। क्या स्टेप्स होंगी? सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। जिस लिस्ट में आपको बुलेट शो करवानी है उसको सिलेक्ट कर लेना। ड्रॉप डाउन एरो आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, सो सिलेक्ट द डिफाइन न्यू बुलेट ऑप्शन। उसमें आपको एक नई बुलेट ऑप्शन डिफाइन करने का ऑप्शन दिखेगा। उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। सिंबल ऐड करना है, कोई पिक्चर से स्टार्ट करवाना है, किसी फॉन्ट से स्टार्ट करवाना है, सब ऑप्शंस आपको यहाँ दिखेंगे। सिंबल को सिलेक्ट कर लोगे, जो भी सिंबल आपको ऐड करना है वो सिंबल आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, सो क्लिक ऑन द सिंबल बटन, द सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, वहां से आप सिंबल को ऐड कर सकते हो। देखो इस तरीके से ये सिंबल का डायलॉग बॉक्स है। सिंबल्स आपके पास पहले से प्रीडिफाइंड होते हैं सिस्टम में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ढेर सारे सिंबल्स दिख रहे हैं, समेशन का, पाई का, कॉपीराइट का, ठीक है, ट्रेडमार्क से रिलेटेड, यूनियन, इंटरसेक्शन, प्लस, है ना, समेशन, इस तरीके से ढेर सारे सिंबल्स आपको यहाँ एरो वगैरह सब दिख रहे हैं, हार्ट वगैरह। तो जो भी सिंबल आपको बुलेट के लिए ऐड करना है यहाँ से आपको वो सिंबल सिलेक्ट कर लेना है। सो फॉन्ट ड्रॉप डाउन बॉक्स के थ्रू आप फॉन्ट कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हो। वेरियस सिंबल्स रिलेवेंट टू द सिलेक्टेड फॉन्ट अपीयर इन द डायलॉग बॉक्स। क्लिक ऑन दी ओके, अपीयर होगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर लेना है। ओके पे क्लिक करोगे, देन सिलेक्ट द सिंबल वेयर अपीयर इन द प्रीव्यू सेक्शन। फिर आपको प्रीव्यू में वो सिंबल दिखने लगेगा। जैसे यहाँ पे देखो ये प्रीव्यू सेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये सिंबल इस तरीके से शो होगा, जो भी सिंबल आप सिलेक्ट करोगे। ठीक है, so the selected symbol will appear in the preview section of the define new bullet dialog box. Click on OK. The symbol will appear as a bulleted in the list of your document. जो भी सिंबल आपने फाइनली सिलेक्ट किया है, आपने ऐड किया है सिंबल फॉर अ बुलेट, वो ऐड हो जाएगा। राइट, सो यहाँ पे फिनिश हुआ हमारा वीडियो। होप आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में जितने भी टूल्स हमने पढ़े, अलाइनमेंट, इंडेंटेशन, पेज पैराग्राफ बॉर्डर, शेडिंग,
बुलेट्स, नंबरिंग क्या होते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, सब अच्छे से समझ में आए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आपसे पूछे जाते हैं। इसका प्रैक्टिकल भी करके देखिएगा। वेल, हम इसका प्रैक्टिकल बहुत जल्द करेंगे सभी चैप्टर्स का, ताकि आपको डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन का प्रैक्टिकल के साथ अच्छे से समझ में आ सके। राइट, एग्जाम में आपसे स्टेप्स पूछी जाएगी, थ्योरेटिकल पार्ट पूछा जाएगा, तो क्या लिख कर आओगे। अब आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गई है। स्टेप बाय स्टेप मैंने सारी चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर की है। कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। पूरे यूनिट खत्म होने के बाद आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे आसानी से। राइट, सो डोंट वरी अबाउट द प्रैक्टिकल्स, क्योंकि हम यहाँ पे पूरी वीडियो को अच्छे से समझ रहे हैं, थ्योरेटिकली हर चीज़ को बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। राइट, और प्रैक्टिकल वीडियो में भी हम सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको ना सिर्फ K12 बल्कि CBSE, NTSC, ओलंपियाड, CUT, स्पोकन इंग्लिश, यूपी बिहार बोर्ड जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन भी करवाता है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। और अब तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ आपको बुक्स और ई बुक्स की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। मतलब यदि आप किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स और ई बुक्स को एक्सेस करना चाहते हो तो उसके लिए क्या करोगे। सो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगी बुक्स ई बुक्स से रिलेटेड, उस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे तो एक गूगल फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। उस फॉर्म को अपनी नीड के अकॉर्डिंग फिल कर देना। टीम आपसे कंसल्ट करेगी और आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी। साथ ही कुछ लेटेस्ट अपडेट चाहते हो तो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा जैसे अकाउंट को फॉलो कर सकते हो। वहाँ से आपको हर तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ मिल जानी है। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ताकि आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर कर सकते हो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सकते हो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।